यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज शिलान्यास किए और जो उन्होंने बोला और जो जिस बात का शिलान्यास हुआ है, जो कार्य उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव 1000 वर्षों से इग्नोर करके रखे गए। महाराजा सुहेलदेव इसलिए इग्नोर करके रखे गए क्योंकि यहां जाति समीकरण में, यहां सांप्रदायिक समीकरण में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। फिट नहीं बैठ रहे थे कि मतलब कि जो शासन करने वाले लोग थे, उन शासन करने वाले लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया, एक कम्युनिटी को कभी आगे नहीं आने दिया। या मैं कहूं कि जो स्पिरिट है ना भारत की, उस स्पिरिट को देश को पता नहीं लगने दिया। मैं आपको उसका पूरा प्रकरण बताता हूं कि महाराजा सुहेलदेव और उनके महर्षि बल्लार्क, इनका क्या प्रकरण है। एक्चुअली विश्व में जब भारत के ऊपर नजर पड़ी और लोगों को यह पता लगा, विश्व के खास तौर से आक्रांता और लुटेरों को यह पता लगा कि भारत बहुत समृद्ध है, तो उन लुटेरों आक्रांताओं के जिनको वो मानते हैं, जिनको वो दार्शनिक मानते हैं, उन दार्शनिकों का भी था कि अगर ठंडी हवाएं कहीं से आएंगी तो वो भारत है, वो हिंदुस्तान है, और उन ठंडी हवाओं से अरब जगत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उनका तात्पर्य हिंदुस्तान पर शासन करने से था, क्योंकि वो खाड़ी का जो इलाका है वहां कुछ होता नहीं था, इसलिए वहां लूटपाट करना ही उनका व्यापार था। जैसे हमारे यहाँ चंबल की घाटी है, चंबल की घाटी के जो पहले बदमाश हुआ करते थे, चूंकि वहां कुछ उगता नहीं था, वहां कुछ ऐसे प्रोजेक्ट नहीं थे, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया होगा, राजाओं ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए उनके पास एक साधन था कि वो लूट डालें, तो वहां डकैत डेवलप हुए। वैसे खाड़ी में भी रहा होगा, क्योंकि वहां कुछ खाने पीने को नहीं था, तो उनके पास एक ही साधन था कि वो उधर सीरिया की तरफ या यूरोप के क्षेत्रों में घुस जाएं और इधर इंडिया की तरफ चले आएं और यहां लूट डालें, लूट डालकर ले जाएं। तो चूंकि समृद्ध है, लूट तो वहीं पड़ेगी जहां जो लोग समृद्ध हैं, लूट तो वहीं पड़ेगी जहां पर धन है। तो भारत धनी था, इसलिए वो इस तरफ आते थे। सलाद मसूद, उसका पूरा नाम सलाद मसूद गाजी कहते हैं। अब क्या है कि भारत पर अगर उनको शासन करना है या भारत के लोगों को डेमोलाइज करना है, तो उनका पहला उद्देश्य होता था कि वो मंदिरों को तोड़ते थे, क्योंकि आपकी आस्था मंदिरों पर थी, हिंदुस्तान की आस्था मंदिरों पर थी। आप मंदिरों में जाकर भगवान के आगे मस्तक टेकते थे, अपना व्यापार करते थे। भारत समृद्ध था, धन से भी समृद्ध था और संस्कारों से भी समृद्ध था और परम वैभव था, विश्व गुरु माना गया। तो अब विश्व गुरु किसकी वजह से? राम और कृष्ण के वंशज होने के नाते, राम और कृष्ण को मानने वाले लोग, राम और कृष्ण के आधार पर शासन करने वाले लोग चूंकि भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को डेमोलाइज करना आसान है, तभी यहां लूटपीट डाली जा सकती है। इसलिए कभी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, तो कभी मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, तो कभी काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, और अयोध्या में यही मुख्य स्थान है संसार हिंदुस्तान में। तो अयोध्या का मंदिर तोड़ने के लिए ये जो सलाद मसूद आया 1033 ईस्वी के लगभग, मतलब आज से 1000 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसकी चर्चा की कि 1000 वर्ष पहले ऐसा हुआ, 1000 साल पहले ऐसा हुआ, और वो मंदिर तोड़कर वापस जा रहा था। अयोध्या का मतलब हो गया कि आज का अयोध्या, जिसको कभी फैजाबाद कहते थे, और इधर जो रास्ता जाता है वो गोंडा होते हुए गोंडा बहराइच से जाता है। बहराइच में सुहेलदेव पासी को महर्षि बल्लार्क ने, जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को इकट्ठा किया, उन राजाओं को आह्वान किया। नेतृत्व महाराजा सुहेलदेव। सुहेलदेव के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुहेलदेव को कभी कुछ लोग सुहेलदेव पासी कहते हैं, कुछ लोग सुहेलदेव राजभर कहते हैं। हम अगर राजभर और पासी एक ही मान लें, या थोड़ा फर्क हो सकता है तो सुहेलदेव पासी, सुहेलदेव पासी के नेतृत्व में सभी छोटे बड़े वहां के राजा वो आए
और उन्होंने सलाद मसूद को वहां से वापस नहीं जाने दिया। सलाद मसूद के एक एक व्यक्ति, बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, पूरी सेना का संहार किया, सलाद मसूद मारा गया। उसके जो भी उपक्रम रहे होंगे, जो उसके साधन रहे होंगे, सारे साधन समाप्त कर दिए। यानी कि यहां से एक भी व्यक्ति वापस नहीं जा पाया। 1033 में ऐसा हुआ। 150 वर्षों तक, बहुत ध्यान देने की बात है, 150 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत की तरफ मुख भी नहीं किया। क्योंकि भारत में घुसेंगे तो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति यहां से वापस नहीं जाएगा। भारत के मंदिरों पर हमला करेगा तो एक भी व्यक्ति वापस नहीं जाएगा। ये सुहेलदेव पासी या महाराजा सुहेलदेव ने सिद्ध कर दिया। महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में ही वहां ये एक मंदिर बनाया जा रहा है, सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव स्मारक बनाई जा रही है। अब आप सोचो, इतना वैभवशाली व्यक्तित्व तो रहा हो जिसका, उसको इग्नोर किया गया हो। याद किसको रखा? नेहरू को याद रखा, इंदिरा गांधी, पता नहीं कौन कौन से गांधी, नकली गांधी, असली गांधी, दामाद और विदेशी रानी, इनको भारत में पूजा गया। कम्युनिस्टों की बात करें तो भारत में वो पूछते हैं लेनिन को, वो पूछते हैं माओ को, कुछ लोग मैक्स वेबर को पूछते हैं। ये भारत में पूजने इंपोर्टेड जो व्यक्ति रहे हैं, उनको भारत में पूजा जाता रहा। भारत की इस प्रकार की प्रतिभा रखने वाले सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव को नहीं पूजा गया। दुर्भाग्य हमारे देश का। अभी क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको चिन्हित किया। वहां पर पहले वो एक छोटा सा मंदिर बनाकर आए थे, अभी वहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहराइच को डेवलपमेंट करने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वहां के हॉस्पिटल का नाम महर्षि बल्लार के नाम से, जिन्होंने ये सब जिनकी प्रेरणा से सब इकट्ठे हुए थे। और पीछे जो वहाँ का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि बल्लार्क, और जो वहाँ का हॉस्पिटल है उसका नाम भी महाराजा सुहेलदेव के नाम से, मतलब एक उनके नाम से, एक उनके नाम से। कुछ वहाँ चित्तौड़ झील डेवलप करने की बात आ रही है, उस पर बड़ा प्रोजेक्ट आया है। वहाँ रोडों का डेवलपमेंट हो रहा है। और महाराजा सुहेलदेव को लोग देखने आए, समझने आए, उनसे प्रेरणा लें। हिंदुस्तान में जो विदेशी आक्रांता या तो घुस आए हैं या घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए वो सब एकजुट हों, इसके लिए आज की सरकार ने उस पर प्लान बनाया। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि 150 वर्षों तक तो विदेशों से हिंदुस्तान में एंट्री मारने की भी हिम्मत नहीं हुई। और अयोध्या में जब 1033 में ये मंदिर तोड़ा गया था, उसके बाद महाराजा गोविंद देव ने उसको बनवाया। लगभग 100 या 50 वर्ष बाद गोविंद देव ने जो मंदिर बनवाया, अब 1033 से लेकर 1528, ये आप जानते हैं कि बाबरी ढांचे का निर्माण 1528 में हुआ, 1528 तक लगभग 500 वर्षों तक अयोध्या की तरफ किसी की देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको सुहेलदेव पासी याद थे, महाराजा सुहेलदेव उनको याद थे। हालांकि मुगलों का शासन आया, मुगलों का बाबर ने फिर वही प्रयास किया, अब की बार और शक्ति के साथ आया, और हिंदुस्तान में उस समय सुहेलदेव जैसे महाराजा नहीं थे। और सुहेलदेव जैसे महाराजा नहीं थे, महर्षि बल्लार्क जैसे महर्षि नहीं थे, जिन्होंने राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा किया हो और एक बड़ी सेना बनाई हो, एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह एक महाराजा नियुक्त किया हो, और उसने युद्ध लड़ा हो और उनको एंट्री न मानने दी गई। क्यों? क्योंकि जब बाबर आ रहा था, पानीपत की लड़ाइयां हो रही थीं, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, ऐसे युद्धों में भारतवर्ष में एक बड़ी संख्या सिर्फ देख रही थी। क्या? कि ये तो क्षत्रियों का काम है, क्षत्रिय लड़ रहे हैं और ये लड़ेंगे, हम देख रहे हैं। हो सकता है तालियां भी बजा रहे हों। अगर वो सब जो खड़े देख रहे थे, उनका कोई प्रेरणा के साथ महर्षि बल्लार्क जैसा कोई व्यक्ति उनको इकट्ठा कर लेता और इकट्ठा करके विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करवा देता, एक एक थप्पड़ मारते, तो भी विदेशी आक्रांता भारत में नहीं घुस सकते थे। ये हमारी समस्याएं हमेशा से रही हैं।
कि हमने कहा सरकार का काम है, हमने कहा ये तो योगी जी का काम है, हमने कहा ये तो मोदी जी का काम है, बाकी का क्या? बाकी का काम है क्रिटिसाइज करना, बाकी का काम है आंदोलन करवाना, बाकी का काम है देश को डिस्टर्ब करना, बाकी का काम है विदेशों से फंड लेना, बाकी का काम है कि वो विदेशों की पॉलिसीज को कैसे भारत में इंप्लीमेंट करें। ये सब काम करेंगे, लेकिन भारत को एकजुट नहीं करेंगे। कभी किसानों के नाम से करेंगे, तो कभी मुसलमानों के नाम से करेंगे, तो कभी सीएए के नाम से करेंगे, तो कभी क्षेत्र के नाम से करेंगे, तो कभी दलितों के नाम से करेंगे, तो कभी अनुसूचित जनजातियों के नाम से करेंगे, तो कभी ब्राह्मण के नाम से करेंगे, तो कभी क्षत्रिय के नाम से करेंगे, कभी शूद्र और कभी वैश्य के नाम से करेंगे, कभी वो यादवों के नाम से करेंगे। इस प्रकार बहुत सारे तरीकों से भारत को तोड़ने की व्यवस्थाएं भारत के स्वयं के लोग करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि बुद्ध हिंदू नहीं थे, कभी कहेंगे कि जैन हिंदू नहीं थे, तो कभी कहेंगे सिख हिंदू नहीं थे, तो कभी कहेंगे ये हिंदू नहीं, तो कभी कहेंगे वैष्णव, और कभी कहेंगे विष्णव कि शैव हिंदू नहीं थे। फिर हिंदू कौन है? किसको हिंदू कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कहेगा हमको कहीं स्थान दे दो। दलित साहित्य लिखा जाएगा, साहित्य में यह लिखा जाएगा कि दूसरी जातियों ने कितना लजाया सताया। ये नहीं लिखा जाएगा कि सुहेल देव ने आगे बढ़कर उनको बाकी सभी जातियों ने, सभी लोगों ने, सब भारत की सभी प्रकार के जो शासक थे उन्होंने सुहेल देव को अपना महाराजा, अपना नेतृत्व दिया। वो तो एक दलित था। दलित के नेतृत्व में बड़े बड़े क्षत्रिय राजा भी लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि उन सभी को देश की चिंता रही होगी। लेकिन आज के लोगों को देश की चिंता थोड़ी कम और अपनी चिंता ज्यादा रही है। यही कारण रहा है कि हमारी स्वतंत्रता बहुत लंबे समय तक अक्षुण्ण नहीं रह पाई। कैसे नहीं रह पाई? हमारी स्वतंत्रता बहुत लंबे समय तक अक्षुण्ण इसलिए नहीं रह पाई क्योंकि हम थोड़े समय बाद ही मेरे तो बुद्ध हैं, मेरे तो जैन हैं, मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो एससी हूं, मैं तो एसटी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी की अगर इनकाउंटर होगा तो वो तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण मार दिया। अरे भैया, रावण महान ब्राह्मण था, रावण को मार दिया गया तो क्या लाया था? वो तो अपराधी था। और रावण तो प्रकांड विद्वान भी था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति थी, और जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति हो उसका वध ही एक साधन है। उसका वध किया गया। आज प्रधानमंत्री जी ने वो इतिहास रचा है कि आज देश को उन पर फक्र महसूस होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनको फक्र, देश को फक्र महसूस होना चाहिए, देश उनको सल्यूट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिन्होंने भारतवर्ष के लिए बलिदान दिया उनको भारत की स्मृति में लाए, उनको देश के लिए उनके नाम पर उस क्षेत्र का विकास कार्य शुरू हुआ, जहां पर वो युद्ध हुआ उस स्थान पर उनकी स्मारक स्थल बनाया गया। उससे पहले आपको मालूम है वहां क्या था? उस स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ था। उस कब्रिस्तान में सलाद मसूद के लोग जो युद्ध लड़े थे उनको दफनाया गया था, और अगल बगल के मुसलमान वहां उर्स और मेला लगाते थे, और वो मेला इसलिए लगाते थे कि उनको याद आता था ये मेरे पूर्वज थे, वो उनकी पूजा करते थे। आप सोचिए कि ऐसे बहराइच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेप लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो शिरकत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की योजनाएं बनाई, जो प्रदेश की योजनाएं बनाई, उनको सैल्यूट करना चाहिए। मैं कहूंगा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर को के सबसे पहला बलिदान अगर किसी का हुआ था तो वो सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव और उनकी सेना का हुआ था, महर्षि बल्लार का हुआ था। इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। आप अगर उनको और उनके बाद लगभग 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया, 76 युद्ध लड़े गए, पहला युद्ध वो था, और उसके बाद 76 युद्ध लड़े गए, 77वें युद्ध में सुप्रीम कोर्ट से जीते, और तब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस मंदिर निर्माण में अपना आगे से आगे बढ़कर सहयोग दें। सुहेलदेव पासी को सैल्यूट करने की ज़रूरत है, महर्षि बल्लार को सैल्यूट करने की ज़रूरत है। उन 4 लाख लोग जो पहले बलिदान दे चुके हैं, उन 4 लाख लोगों को श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है, अपनी 40 पीढ़ियों को श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को
डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।